सुगस एनसेक्स लिमिटेड की लास्ट सेशन में जो क्लोजिंग आई ना वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है। आपको एक चीज मालूम है कि 2900 के ऊपर बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा। एक आधा सेशन जाता भी है तो अगले सेशन में वापस सेलिंग ही देखने को मिलती है। अब लास्ट सेशन एक बार फिर से आपके पास बड़ी करेक्शन है। अब इस बड़ी करेक्शन के अंदर क्या आपको गिरावट दिखेगी? क्योंकि सिर्फ एक चीज, एक पॉसिबिलिटी हमें यहाँ पर एक बड़े ब्रेकआउट की तरफ लेकर के जा सकती है, क्योंकि दूसरी पॉसिबिलिटी हमें यहाँ पर वापस से ड्रॉप कर सकती है अपने साइडवेज पैटर्न के नीचे। तो समझते हैं, दो सवाल आप व्यूअर्स के हैं। पहला है क्वार्टर वन को लेकर के, ठीक है। पहला सवाल है क्वार्टर वन को लेकर, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ क्वार्टर वन रिजल्ट। दूसरा आता है आपका, सवाल नहीं है ये, सीधा जवाब ही है एक व्यूअर का, बाय एमसीएक्स शॉर्ट टर्म में 3200 और लॉन्ग टर्म में 3600। ठीक है, ये दो चीजें। पहली शुरुआत हम करेंगे यहाँ पर आपके जो है रिजल्ट से, कि रिजल्ट का इंपैक्ट क्या रहेगा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एमसीएक्स लिमिटेड को 205% का ग्रोथ चाहिए 373 करोड़ पे एनुअल बेसिस पर। कंपनी का जो रेवेन्यू है 373 से 205% बढ़ना जरूरी है। 373 का 205% कितना होगा? 100% ये आपका हो जाएगा लगभग 746 करोड़ पे। और 373 आप फिर से ऐड करो 746 में, ये आपका बनेगा अराउंड 1115 करोड़ के आसपास। 1115, ये मैंने रफ कैलकुलेट करा है, 1115 करोड़ के आसपास लगभग इतना बनता है कंपनी का एनुअल बेसिस के ऊपर। अगर कंपनी नंबर अगर हम कैलकुलेट करें 200% 373 का, ठीक है, 1115, तो ये 200% है। यानी कि कंपनी को एटलीस्ट इतना रेवेन्यू देना है ताकि कंपनी का जो ग्रोथ है एनुअल बेसिस पर 205 बन सके। तो इतनी चीज हमको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एमसेक्स लिमिटेड में जो ग्रोथ था रिवेन्यूज में वो 125 से 205% बढ़ा था। एनुअल बेसिस पर 205% का ग्रोथ था कंपनी का। यानी कि ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का बढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनुअल बेसिस पर। अगर ये ग्रोथ बढ़ता है तो आपको जिस तरीके से ब्रेकआउट कंपनी ने 205% के ग्रोथ पर दिया वो फिर से कंटिन्यू करेगी। आप एमसीएक्स लिमिटेड का ग्रोथ देखो एक बार, 121, 31 से 121, 125, 121 से 205, ये पूरा टाइम पीरियड कंपनी के लिए बहुत बढ़िया गुजरा है। कंपनी ने इस टाइम के अंदर रिटर्न्स भी अच्छे दिए। कंपनी का डेरिवेटिव डाटा, कंपनी का कमोडिटी डाटा कितना स्ट्रांग आ रहा है, वो सभी चीजें डिपेंड करेंगी कंपनी में आगे कितने ब्रेकआउट मिल सकते हैं। यानी आपको ये पता चल गया कि नेक्स्ट ब्रेकआउट के लिए हमें 205% का ग्रोथ चाहिए ऑन 373। अब ये बड़ा ग्रोथ काफी मुश्किल भी हो सकता है, पर अगर कंपनी के नंबर अगर हम पिछले 2 क्वार्टर में देखें तो कंपनी का सभी डाटा, कमोडिटी डाटा, डेरिवेटिव डाटा, सारा डाटा कंपनी का बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यानी कि हमारे पास 2 क्वार्टर बचे हैं अभी भी काफी ज्यादा डाउन, 373 और 374। यानी कंपनी के पास आगे और अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है। स्पेशली पहले तो 205% के ऊपर लेकर के आना है। नहीं ला पाती है, डिप करती है तो आपको करेक्शन देखने को मिलेगी। उसके बाद में जो भी ग्रोथ कंपनी लेकर के आएगी यहाँ पर जून में, उतना ही ग्रोथ कंपनी को सितंबर में भी लेकर के आना है। यानी कि अगर कंपनी डिप करती है आपके साइडवेज पैटर्न से नीचे तो आपको परपेंडिकुलर ब्रेकडाउन और करेक्शन देखने को मिलती है। फिर जो नेक्स्ट आपकी पॉसिबिलिटी है वो सितंबर क्वार्टर से एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी। वहां कंपनी क्या ग्रोथ देती है उसके अकॉर्डिंग आपका चार्ट काम करेगा। क्योंकि एमसेक्स लिमिटेड का चार्ट किस बेस पर काम करता है? एमसीएक्स लिमिटेड का चार्ट काम करता है आपका साइडवेज परपेंडिकुलर ब्रेकआउट, करेक्शन, साइडवेज परपेंडिकुलर ब्रेकआउट। इसी तरीके से एमसीएक्स बढ़ता 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 लॉन्ग टर्म में आपको इतने सारे रिटर्न्स देकर के गया है रिसेंटली, ठीक है। तो जो करेक्शन है यहाँ पर, जो डाउन ट्रेंड है, वो आपके रिजल्ट्स या कुछ भी नेगेटिव चीजें आपके पास बनती है सेक्टर को लेकर के, उनकी वजह से आता है। तो ये पैटर्न आपका कंटिन्यू कर रहा है एमसीएक्स लिमिटेड में इस समय साइडवेज के अंदर। और ये रहा एमसीएक्स लिमिटेड का चार्ट, ये रहा आपका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, जिसमें आपको ब्रेकआउट मिला, फिर आपको करेक्शन मिली। इस समय साइडवेज के अंदर चल रहा है, जहां पे कितना ये प्राइस आपका है 2850, 2770, ये रहा 2770 और ये रहा आपका 2860 पे 2860। ये दो लेवल्स आपके एमसीएक्स लिमिटेड में इंपॉर्टेंट है। आपको क्या मिला? 2900 के ऊपर का ब्रेकआउट आपको मिलता है। यहाँ पे 2900 के ऊपर का ब्रेकआउट मिलता है। लेकिन 2950 अगर हम यहाँ पर मार्क करते हैं, ये वाला प्राइस जहां पे आपको वापस से करेक्शन देखने को मिली, क्योंकि ये प्रॉपर बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल जो कि सेलर को इंडिकेट करती है। अब जो लास्ट सेशन में आपके पास कैंडल का फॉर्मेशन है वो ये वाला है आपका, ठीक है।
जब भी आपके पास इस तरह की कैंडल बनती है, ये आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि भैया गया, यहां से प्रॉपर सेलिंग है। लेकिन जब भी आपको इस तरह की कैंडल बनती है, आपके पास हमेशा पैरेलल के अंदर कैंडल बननी जरूरी है, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन पैरेलल में आना जरूरी है, तभी आपका जो फॉल है वो फर्दर कंटिन्यूसली नहीं गिरता है। 7 EMA के नीचे क्लोजिंग आई है, चार्ट ऑलरेडी आपका साइडवेज पैटर्न पर बेरिश है एज पर दिस कैंडल, बट स्टिल सस्टेनेबिलिटी के लिए मुझे अगले सेशन में ग्रीन कैंडल मिलती है तो भी स्टॉक क्या करेगा, 2860 इस वाले ट्रेंड के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करेगा। जहां पर कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन डिसाइड होगा कंपनी के रिजल्ट्स के अंदर, या फिर कोई भी आरबीआई से भी कोई नई पॉलिसी आती है उसके अंदर, तो इस समय एमसीएक्स लिमिटेड का चार्ट बहुत क्रूशियल जोन में है, स्पेशली इस बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बनने के बाद। मगर ये कैंडल ना बनती, सेलर यहां पर ना एक्टिव होते, जो कि बार बार आपको नजर आ रहा है कि 2860 के ऊपर जाते ही आपके पास बार बार यहां पर सेलर आ रहे, इस ट्रेंड पर आपके पास बार बार सेलर आ रहे। अगर ये सेलर यहां पर ना आते तो एमसीएक्स लिमिटेड में हम 3000 का प्राइस आराम से क्रॉस करते फ्राइडे के लास्ट सेशन के अंदर भी। बट क्योंकि ऐसा हुआ है तो ऐसे में 2770 के ऊपर खतरा ज्यादा बन जाता है कि 2770, क्योंकि अगर कमिंग सेशन में ये टूटा, दैट मींस कि आपका साइडवेज पैटर्न जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, शेयर में करेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा हाई बन रहे हैं। तो अल्टीमेटली आपको अराउंड 2860 के ऊपर स्टेबिलिटी की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी फर्दर इस गिरावट को रोकने के लिए। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पर लास्ट कैंडल जो आपके है ये एक स्टॉप कैंडल है, यानी कि 2850 के आसपास, 2850 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये मेरा एक क्रूशियल रिजेक्शन ब्रेकआउट है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी लगभग 2860 के पास का ही ट्रेंड आपको क्रॉस करना पड़ेगा। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी और 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी, दोनों टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग पर आपका ये 2850 का प्राइस या 2860 के बीच का ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है M6 के अंदर। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं, मैंने आपको कहा था कि हम एक लेंगे प्री नहीं, हम लेंगे आपका एक लाइव सेशन इसी चैनल के ऊपर, ठीक है, जहां पे हम डिस्कस करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स को पहले प्री एनालाइज कैसे किया जाए। तो बहुत जल्द वो सेशन होगा, या तो आज या फिर कल के दिन हम जरूर रखेंगे उस सेशन को। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में इस वाली कंपनी पर नजर जरूर रखना। इस कंपनी का नाम है सुदीप फार्मा लिमिटेड। कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, प्रॉपर कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है, वेजिस पैटर्न के ऊपर अभी ये काम कर रहा है, एक पर्टिकुलर रिजेक्शन पर ये बार बार रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। इस कंपनी को जरूर रेडार पर रखना, ध्यान में रखना, वॉच लिस्ट में रखना, प्रॉपर इस पर रिसर्च करो, एनालिसिस करो और सही तरीके से सही डिसीजन जरूर लेना। सुदीप फार्मा इस कंपनी का नाम है। रिसेंटली कंपनी ने कप एंड हैंडल फॉर्म कर दिया है, ब्रेकआउट भी उसका दे चुका है। सीरीज ऑफ पैटर्न्स के अकॉर्डिंग इस कंपनी को जरूर एनालाइज करना, बहुत सी डिटेल्स आपको इस कंपनी के बारे में मिलेंगी। ऑलराइट, तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, सब्सक्राइब करते जाना। आई एम NISM सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।